PIA इंतजामिया का निजकारी से कबल बड़ा फैसला, मुख्तलिफ कैटेगरीज के तैयारों के इजाफी स्पेयर पार्ट्स फरोख्त करने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ तैयारों के पुर्जों को फरोख्त करने के लिए टेंडर्स जारी कर दिए। वफाकी काबीना ने जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। 7 रोज में तहकीकात मुकम्मल करना होगी। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TOR के भी मंजूरी दे दी। कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जाँच कर सकेगा। अलामिया जारी। काबीना ने खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम को मुस्तरद करके नामुनासिब करार दे दिया। रसूल पाकिस्तान में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। काबीना अरकान का मौक़िफ़, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस कासिम फायज़ की मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था जिसमें अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसीज की मुदाखलत का जिक्र किया था। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का बतौर चेयरमैन कमीशन नामजदगी पर आमादगी का इजहार। तहकीकात साफ और शफाफ होंगी। यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कमीशन के सरबराह रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन करेंगे। तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश की जाएगी। कमीशन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी मुरतब करेगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार। तहरीक इंसाफ ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं। सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन तर्ज पर कमीशन बनाया जाए। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन को इस वक्त के चीफ जस्टिस नासिरुल मलिक ने हेड किया था। बैरिस्टर गौहर अली खान। पंजाब बार काउंसिल ने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की बतौर सरबराह तहकीकाती कमीशन नामजदगी को खुशाइन करार दे दिया। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी एक गैर मुतनाज़ और दयानतदार जज के तौर पर जाने जाते हैं। उम्मीद है वो मामले की इंक्वायरी गैर जानिबदारी से करेंगे। वाइस चेयरमैन पंजाब बार सुप्रीम कोर्ट बार का भी तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन का खैर मकदम। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत, बलोचिस्तान की वकला तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं, वकला तंजीमों का एलामिया। 9 मई के किरदार अंजाम को पहुंचने लगे। गुजरांवाला कैंट में 9 मई को तोड़ फोड़ का मुकदमा। ATC ने गिरफ्तार तमाम 51 मुजरिमों को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिमों में MPA कलीमुल्लाह भी शामिल। मुकदमे में PTI के 51 कारकुन गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम सिप्रा ने फैसला सुना दिया। गिरफ्तार तमाम 51 मुलजिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत सजा सुनाई गई। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुन्नापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने फैसल जावेद और अली नवाज अवान को मुकदमे से बरी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना कुराल में दर्ज मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
शाम वाक़े की तहकीक फिलफोर की जाएगी, जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने यकीन दिलाया कि अच्छी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करने के लिए हाजिर हैं। चीफ जस्टिस ने अदालतों में पड़े 2700 अरब रुपए की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा अपने महकमों को ठीक करें, इसमें कोई ताख़ीर नहीं होगी। उम्मीद है अगले 5 साल में बरामदात 2 गुना हो जाएंगी। IT में अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट मेरे जहन में सवार है। एहतसाब का अमल मुझसे शुरू होकर नीचे तक जाएगा। बिजली, गैस और पेट्रोलियम की चोरी को रोकना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। IG सिंध के बाद कराची पुलिस चीफ की तब्दील। एडिशनल IG खादिम हुसैन रिन का तबादला कर दिया गया। इमरान याकूब मिन्हास नए कराची पुलिस चीफ तैनात। सनतों, कारखानों, दुकानों, घरों, शॉपिंग मॉल समेत हर कनेक्शन चेक होगा। पंजाब हुकूमत का बिजली चोरी, स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। बिजली चोरी के खात्मे के लिए अहदाफ का तयन। 1 माह की डेडलाइन मुकर्रर। बिजली चोरी, स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। सख्त सजाओं और भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी का भी फैसला। बिजली चोरी में ज़ाया होने वाले अरबों रुपए अवाम की सेहत, तालीम, तरक्की पर खर्च करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। बानी PTI से कब कौन मुलाकात कर सकेगा? बानी PTI और सुप्रिटेंडेंट जेल में SOP सैप आ गए। जेल मुलाकातों के लिए बानी PTI ने 3 फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला और दीगर मुलाकात कर सकेंगे। अदालती अहकामात पर मुलाकात करने वालों का मामला बानी PTI की रजामंदी से मशरूत होगा। वफाक से रवाबित खत्म करें। PTI रहनुमा असद कैसर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मशवरा। अब मुफाहमत नहीं मुज़ाहमत का दौर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 बहादुर जजेस कौम के हीरोज़ हैं। इन जजेस को इंसाफ और सिक्योरिटी फराहम करना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। असद कैसर का बयान। रुपया मुस्तहकम हुआ है। IMF के एग्रीमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आ रहा है, तो इसके समरात भी इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज अरसाल कर दिया था और उन्होंने अब जवाब तलबी का फैसला किया और ये वजारतों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या कारकर्दगी है, आपको जो अहदाफ दिए गए थे आपने पूरे किए हैं, नहीं किए। IMF मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हुआ। मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। समरात जल्द नजर आएंगे। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मईशत को बेहतर बनाना है। रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। महंगाई में मजीद कमी आएगी। मुआशी मसाइल बानी PTI के 4 साला दौर में आए। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को तवील और कलील मुद्दती अहदाफ दिए हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया टॉक। ये जो मौजूदा महंगाई है, ये महंगाई जो है 76 साल की बदतरीन न सिर्फ महंगाई है बल्कि तवील दौरानिए से ये महंगाई का जो है सिलसिला जारी है। आदाद शुमार ने जो इस हफ्ते का जायजा जारी किया है उसके हिसाब से 29% इस हफ्ते भी महंगाई थी। अब भी कहीं जल्दबाजी में जो है IMF के साथ कोई ऐसी चीज ना कर बैठे जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तान में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान इस वक्त 76 साल बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है। महंगाई से आम आदमी तो दूर, मिडिल क्लास तबके की कमर भी टूट चुकी है। आने वाले दिनों में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के मुमकिन मुलतवी होने का मामला। PTI के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। आजम स्वाति ने इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने मशरूत किया। सूबे में सेनेट इंतखाबात को मुलतवी करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से सेनेट का इंतखाबी अमल मुतासिर होगा। उम्मीदवारों को सुने बगैर फैसला जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। अदालत से इस्तदा।